अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो आपको पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे वेलोसिटी नंबर 1 पे मैं बता रही हूँ। वेलोसिटी वेलोसिटी द रेट ऑफ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन डिस्टेंस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि हाउ टू मेक डायमेंशनल फॉर्मूला, कि आप कैसे किसी भी फॉर्मूला से, नॉर्मल फॉर्मूला से आप डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे सिंपल में बोल देती हूँ कि वेलोसिटी वेलोसिटी क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या तो बोल लो आप डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ चेंज इन टाइम। ठीक है, तो मैंने इसीलिए डिस्प्लेसमेंट लिखा है, अपॉन टाइम लिखा है। और डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस ही है एक टाइप का। और डिस्टेंस किससे मेजर किया जाता है, लेंथ से। और ये टाइम को टाइम ही लिख देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, लेंथ को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है, और टाइम का टी। इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू एल, टी ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एल टी पावर -1। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का जो भी किसी का भी फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी के फॉर्म में होता है, मतलब मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एम कुछ नहीं मतलब 0, एल का पावर 1 कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे, और यहाँ एम है नहीं इसलिए मैंने 0 लिखा है, और टी का पावर क्या है, -1। तो ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन क्या आता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये टाइम हो गया। अगर आप चाहोगे तो ये पूरा का पूरा आप ऐसे सॉल्व करके बना सकते हो, या तो फिर आपको याद हो गया तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एल टी का पावर -1 अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एल टी का पावर -1, और ये फिर ऊपर जाएगा -1, तो एल टी का पावर -2। तो हम लोग जानते हैं कि ये मास, लेंथ एंड टाइम के फॉर्म में होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m0 l1 t का पावर -2। ये मेरा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। तो आपको पता कितना इजी है। अब अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको मास मास का एम हो गया, एक्सेलरेशन का यहाँ से क्या आया है, L1 टी का पावर -2। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा m1 L1 टी का पावर -2। देखिए कितना आसान है डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना। मैं बात करूं कि वर्क जो है, हम लोग मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला से बता सकते हैं कि ये जो वर्क है, जो फिजिकल क्वांटिटीज है मेरी, ये किससे किससे मिलके बनी है। जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, मतलब मास से मिलके बना है, लेंथ से और टाइम से। अब हम लोग बताएंगे कि वर्क वर्क हो गया पावर क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, पावर इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ वर्क बाय टाइम। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml² टी का पावर -2 अपॉन टी। तो क्या हो जाएगा, ml² टी का पावर, ये माइनस तो -3 हो जाएगा। देखिए कितना इजी है। अगर मैं बात करूं कि रेजिस्टेंस का, ये क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, तो ओम्स का नियम तो जानते हैं, V = I R, और R यहाँ से रेजिस्टेंस भी
v अपॉन आई हो जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है वेलोसिटी का क्या हो, सॉरी वोल्टेज का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो निकाल के भी लिख सकते हैं। जैसे कि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे? उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय चार्ज। और हम लोग को पता है वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला, और चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम होता है। तो करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, टाइम का टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 टी का पावर माइनस 1 ए इनवर्स। तो एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 3 ए का पावर माइनस 1। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस का हम लोग कैसे निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन क्या है? आई मतलब क्या है? करंट। वोल्टेज अपॉन टाइम। तो वोल्टेज क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज होता है। और करंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 ए टी अपॉन ए। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/a आएगा। तो एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टी। जैसे ये हो गया तो एम एल स्क्वायर, ये टी ऊपर पहुंचेगा तो -3 हो जाएगा, और ये एम्पियर ऊपर पहुंचेगा तो -2 हो जाएगा। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया। ठीक है। एक बहुत ही जाना माना क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब जो होता है जी का, बड़ा जी का मान, उसका मान हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे? ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 11th में। और जहां तक मुझे पता है कि जेई में भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अगर हम लोग देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है, तो हम लोग F इक्वल टू जी कांस्टेंट m1 m2 बाय आर। जहां ये आर है ना, ये है आर डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ठीक है। 100 में 4 मिल देगा मेरे। जहां क्या है जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर मैं इसका डायमेंशनल का बात करूं कि जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो जी को तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। जाने से पहले कुछ चीजें आप लोग को नोट करके लिख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अगर फॉर्मूला में जैसे कि फॉर्मूला है जैसे कि जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। अगर फॉर्मूला में m है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मास होता है। फॉर्मूला में जो m है इसका मतलब है मास, ठीक है। और अगर यूनिट में मास है, जैसे कि m है, सॉरी यूनिट में जैसे मीटर पर सेकेंड,
तो अगर यूनिट, ये तो यूनिट है ना, यूनिट में अगर एम है तो इसका मतलब है वो क्या है, वो मीटर है। और डायमेंशन में अगर डायमेंशन में अगर एम है, हालांकि ये एम बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग होता है मास होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग वाला चीज था, इसलिए मैंने बता दिया। तो जी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी का पावर -2। और जो कि यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम लोग किससे मेजर करते हैं, लेंथ से, तो एल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, m1 मास। देखिए ये तो फॉर्मूला में है ना, तो ये मास हो जाएगा, मास पे m इंटू एम। ठीक है, तो एम एल इस -2 इंटू एल स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो इंटू एम का पावर -2, तो एक घट जाएगा, तो एम इनवर्स एल का पावर 3 टी का पावर -2। ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आके बन गया है। ठीक है।